कर रहा हूँ। अरे तो रोज याद दिलाता है मेरे को। अच्छा आप सुनो, बायोन फोर्स निकालते कैसे हैं। देखो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बायोंट फोर्स। तो अब तो तुम सबको एक डेफिनेशन तो पता है कि अगर किसी भी फ्लूइड में, मैं लिक्विड नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, किसी भी फ्लूइड में, जैसे अगर तुम मान लो फतेह सागर में भी कूदते हो, है ना, या फिर मान लो कि तुम हवा में खड़े हो, हवा भी अपने आप में एक फ्लूइड है। तो किसी भी फ्लूइड में अगर मान लो तुम किसी सॉलिड बॉडी को इंसर्ट करते हो, तो ये फ्लूइड क्या करता है, इस सॉलिड बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। इस फोर्स को बोलते हैं हम बायोंट फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी immersed in a fluid immersed in a fluid is buoyant force is buoyant force। याद रखना कि अगर आप किसी भी बॉडी को फ्लूइड में डालते हो, तो वो फ्लूइड क्या करती है, उस बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। इस फोर्स को हम बोलते हैं बायोंट फोर्स। और बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब तुम सब ध्यान से समझना। बायोंट फोर्स का फॉर्मूला होता है रो वी जी। अब इन तीनों का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रो का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब आपने जिस फ्लूइड में डाला उसकी डेंसिटी क्या है, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट की ले रहे हो। वी का मतलब क्या है, अब तुम समझना, वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड। आपकी बॉडी का कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, मुझे खाली उससे मतलब है। और जी है आपका नेट एक्सलेरेशन। जी यहां पे क्या है आपका, नेट एक्सलेरेशन। नेट एक्सलेरेशन का मतलब क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन जी का मतलब क्या है यहां पे, नेट एक्सलेरेशन। तो लिख लो अपनी कॉपी में, बायोंट फोर्स का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब आपके फ्लूइड की क्या डेंसिटी है, इनटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, आपकी बॉडी का कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, इनटू जी। जी मतलब एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर नेट एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखो अपनी कॉपी में। और फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। लिखो अपनी कॉपी में, बायोंट फोर्स कब लगता है, जब आप किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में इंसर्ट करते हो या इमर्स करते हो, तो लगता है आपका बायोंट फोर्स। किस तरफ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। किस तरफ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। लिख लो अपनी कॉपी में। और फॉर्मूला क्या है, याद रखना, कौन सी डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी लेना, मतलब आपने जिस फ्लूइड में डाला है ना उसकी डेंसिटी है। वी मतलब वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है। और जी मतलब नेट एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम करना। ठीक है, और तुम ये मत बोलना कि तुम्हें स्फीयर का वॉल्यूम नहीं पता है, सिलेंडर का नहीं पता है, नहीं पता होगा दे दूंगा मैं। अब तुम क्वेश्चन देखो, सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, और मान लो कि इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है। और मान लो इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो। और मान लो कि मैं इसमें एक स्फीयर डालता हूं, मान लो गेंद डालता हूं, और इस गेंद का जो रेडियस है वो है आर, और इस गेंद की जो डेंसिटी है वो है सिग्मा। तो आप, और ये आधा अंदर है, लाइक हाफ पार्ट इसका अंदर है, फ्लूइड के अंदर है, और हाफ पार्ट बाहर है। तो आपको बताना है कि इस पर कितना बायोंट फोर्स लगेगा। बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी कितनी है फ्लूइड की, इतना कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, इनटू जी। तो अब तुम ध्यान से देखो, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है रो, कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है आधा। तो स्फीयर का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधा कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। और इनटू क्या आ जाएगा जी। ये आ गया आपका बायोंट फोर्स। किसी को अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इस डेंसिटी का मतलब कौन सी डेंसिटी है, फ्लूइड की डेंसिटी है, ये नहीं कि वहां पे बॉडी की डेंसिटी ले रहे हो। इस वी का मतलब ये नहीं कि पूरी बॉडी का वॉल्यूम, आपको कौन से वॉल्यूम से मतलब है, जो फ्लूइड के अंदर है। और जी मतलब अभी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो वो कितना है, जी है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है तो क्लियर करो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं हाजिर कर रहा हूं। और वो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे अभी आ रहा है 1 मिनट में। इसमें कोई डाउट है तब तक तो तुम पूछ सकते हो। मानद भाई कोई डाउट है तो पूछो। प्रवीर, रानू, विदुषी, वात्सल्य, वंश, कोई डाउट है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। हर्ष,
आशीष तुम डाउट नहीं बताओगे मुझे समझ में नहीं आएगा। ओके, मत बताओ तो एक क्वेश्चन तुम करो। तो मान लो कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है, सब ध्यान से देखना। और मान लो कि इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड की डेंसिटी है सिग्मा। क्या डेंसिटी है? सिग्मा। और मान लो कि मैंने यहां पे क्यूब रखा हुआ है। एक क्यूब है, क्यूब मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। और मान लो कि इस क्यूब का जो साइड लेंथ है वो है ए। और मैंने तुम्हें बोल रखा है कि आधा क्यूब पानी के अंदर है, हाफ इमर्स्ड इनसाइड लिक्विड, हाफ इमर्स्ड इनसाइड फ्लूइड। आधा क्यूब फ्लूइड के अंदर है, आधा क्यूब फ्लूइड के बाहर है। और इस क्यूब की जो डेंसिटी है वो है रो। अब क्यूब की डेंसिटी कितनी दे रखी है? मैंने तुम्हें दे रखी है रो। तो क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन रो एंड सिग्मा। आपको बताना है कि रो और सिग्मा के बीच में क्या रिलेशन है। अब तुम सब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड की डेंसिटी है सिग्मा। ऊपर एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ है ए, और क्यूब की डेंसिटी है रो। और अभी ये क्यूब इक्विलिब्रियम में है। ये क्यूब किसमें? अभी ये क्यूब है इक्विलिब्रियम में। तो आपको बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, रो में और सिग्मा में क्या रिलेशन है। तो तुम सब ध्यान से समझना कि मैं ये रिलेशन कैसे निकालता हूं, है ना। वंश, अब समझना, देखो सबसे पहले आप इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो डॉट बनाओ। दुनिया में कोई भी बॉडी होती है ना जिसका मास है, तो उस पर एक फोर्स नीचे की तरफ पक्का लगता है, कितना लगता है? mg। और अगर दुनिया में कोई भी बॉडी है जो किसी फ्लूइड के अंदर है, तो उस पर ऊपर की तरफ क्या लगता है? बायोन फोर्स लगता है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। क्या इस बॉडी पे और कोई फोर्स लग रहा है? क्या यहाँ पे फ्रिक्शन है? क्या यहाँ पे स्प्रिंग है? क्या यहाँ पे टेंशन है? नहीं। यहाँ पे एक तो बायोन फोर्स है जो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर है। आपकी बॉडी का आधा पार्ट कहाँ है फ्लूइड के अंदर, आधा पार्ट फ्लूइड के बाहर है। तो एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स नीचे। तो मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अब मैं तुम्हें बायोन फोर्स लिखना सिखाता हूं, फिर मैं तुम्हें mg लिखना सिखाता हूं। तो सब ध्यान से देखना, बायोन फोर्स होगा कितना। बायोन फोर्स क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो तुम मुझे बताओ कि यहां पे फ्लूइड की डेंसिटी रो नहीं है, कितनी है? सिग्मा इनटू बायोन फोर्स में कौन सा वॉल्यूम आता है? जो वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है। तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। लेकिन इस क्यूब का कितना पार्ट अंदर है? आधा। तो ए क्यूब बाय 2 इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? जी। ठीक है, ये तो होगा बायोन फोर्स। अब अपन बात करते हैं एमजी की। तो यहाँ पे मास तो नहीं दे रखा है, लेकिन अगर तुम्हें पता हो तो 9th क्लास में एक फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप मुझे बताओ मास का क्या फॉर्मूला आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे एम की जगह क्या आएगा? देखो मास क्या होगा, तो इस क्यूब की डेंसिटी कितनी है? रो। और इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब इंटू क्या आएगा? जी। तो ये आपका एम जी, ये आपका एफ बी। आप इन दोनों को यहाँ पे पुट करो, तो सिग्मा इंटू ए क्यूब अपॉन 2g। और यहाँ पे क्या आएगा? रो इंटू ए क्यूब इंटू जी। तो आपका जी से जी गया, ए क्यूब से ए क्यूब गया, तो आपका रो किसके बराबर आया? सिग्मा अपॉन 2 के। अब कोई डाउट है तो पूछो। एक बात याद रखना, जब आप मास कैलकुलेट करते हो ना, तो बॉडी की डेंसिटी लेना और वॉल्यूम भी बॉडी का लेना। लेकिन जब आप बायोन फोर्स कैलकुलेट करते हो ना, तो फ्लूइड की डेंसिटी लेना और कौन सा वॉल्यूम लेना जो फ्लूइड के अंदर है। अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। रानू कोई सर डाउट है? व्हाट अबाउट एयर प्रेशर? एयर प्रेशर नहीं, यहां पे ना हर्ष, मैंने यहाँ पे दो ही चीज दी तुम्हें। तेरा एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे आपने एयर प्रेशर की तो बात ही नहीं करी, है ना। यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन देता हूं ना, और मान ले मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ एयर के बारे में कुछ, तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, ये तो देख, तू जितना प्रैक्टिस करेगा तेरे को पता पड़ जाएगा मुझे क्या इग्नोर करना है क्या नहीं करना है। हाँ, पर तेरा क्वेश्चन सही था कि एयर प्रेशर का क्या होगा। लेकिन तू आगे पढ़ेगा तो तू अपने आप समझेगा कि यहाँ पे एयर प्रेशर कटेगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा वो भी मैं, उस पर भी मैं आऊंगा। ठीक है, ये तुम सबको क्लियर हुआ बायोन फोर्स कैसे निकालते कि नहीं क्लियर है?
तुम बोलते तो हो नहीं। मानद भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, तो तुम मुझे एक काम करो। अच्छा, ये तुम्हारा हो गया। तो अब मैं बायोन फोर्स जब वापस जरूरत पड़ेगी तो वापस मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा। लेकिन अब जो परसों मैं तुम्हें एक टॉपिक करा रहा था उसका क्वेश्चन वापस एक बार तुम सब मुझे आंसर करना। मान लो कि ये कोई कंटेनर है, मान लो कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में 3 लिक्विड भरे हुए हैं। कितने? 3। मान लो सबसे नीचे जो लिक्विड है, मान लो इस लिक्विड की हाइट है h, और मान लो इस लिक्विड का डेंसिटी है 4 रो। इसके ऊपर एक और लिक्विड भरा हुआ है और मान लो इस लिक्विड की हाइट भी कितनी है h, और मान लो इसकी डेंसिटी है 3 रो, और मान लो कि इसके ऊपर एक और फ्लूइड भरा हुआ है, और अब यहां पे आपका पूरा कंटेनर भरा हुआ है लाइक ऊपर तक, और मान लो ये हाइट है आपकी 2h और इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है रो, और ऊपर आपका एयर है और एयर प्रेशर है P0। तो आपको बताना है कि नीचे ही नीचे एक पॉइंट है ए, तो आपको बताना है कि ए पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना होगा। सब लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर? सब लगाओ दिमाग, आशीष सब लोग लगाओ दिमाग, नीचे नीचे प्रेशर क्या आएगा? कितना आएगा ए पॉइंट पे प्रेशर? सब सोचो। मैं तुम्हें परसों बताया था ए पॉइंट पे, तो पहले ऊपर एयर का ले लो, फिर 3 फ्लूइड है तो तीनों का आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपका ऊपर वाला भी है, बीच वाले भी, नीचे वाला भी है। कितना आएगा देखो? P0 तो एयर का, प्लस आपको क्या करना है h रो जी। कितनी हाइट है 2h, कितनी डेंसिटी है रो, तो 2h रो जी, प्लस कितनी हाइट है h, कितनी डेंसिटी 3 रो, तो h 3 रो जी, प्लस कितनी हाइट है कितनी डेंसिटी है 4 रो, तो 4h रो जी। तो आपका आंसर कितना आएगा? P0 प्लस 4 3 7 2 9 9h रो जी। अगर मैं इस पॉइंट पे पूछता तो खाली इन दोनों का ही आता, अगर मैं इस पॉइंट पे पूछता तो खाली इसी का आता, और ऊपर ही ऊपर पूछता तो खाली P0 आता। है ना? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो कि सर हमें ये डाउट आ रहा है, आप वापस एक्सप्लेन कर दो। कोई डाउट है? रानू क्लियर है? विदुषी, वंश क्लियर है? यस सर। ओके, तो अगर तुम्हें क्लियर है तो अब मैं उन क्वेश्चंस पे जा रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। अब तुम सब समझना। सपोज करो कि ये एक ट्यूब है इस तरीके से, और मान लो कि इस ट्यूब में 2 तरीके के लिक्विड है। इधर कोई लिक्विड भरा हुआ है यहां पे, यहां तक, और मान लो कि आपका इधर कोई लिक्विड भरा हुआ है, और ये हाइट आपको दे रखी है h1, और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है ρ1, और जो उधर वाला लिक्विड है ना, उधर वाला लिक्विड, मान लो उसकी हाइट आपको दे रखी है h2, और मान लो उसकी डेंसिटी है ρ2। है ना? एक बात याद रखना, इन नॉन एक्सलरेटिंग फ्लूइड्स, मान लो अगर आपका कोई एक्सलरेशन नहीं है, इन नॉन एक्सलरेटिंग फ्लूइड्स मतलब एक्सलरेशन नहीं हो रहा है, प्रेशर एट सेम हाइट विल बी इक्वल। प्रेशर एट सेम हाइट विल बी इक्वल। प्रेशर एट सेम हाइट विल बी इक्वल। तो अगर आपका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो सेम हाइट पे आपका प्रेशर इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में सपोज करो कि मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं ए और एक पॉइंट यहां लेता हूं बी, तो याद रखना अगर इस ट्यूब का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो याद रखना सेम हाइट पे आपका प्रेशर बराबर रहता है, चाहे अलग अलग फ्लूइड है, चाहे ए पे आपका लहरे कलर का है, बी पे अलग का। तो आप मुझे बताओ कि ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा। देखो ऊपर ओपन है तो एयर प्रेशर आएगा, क्योंकि ऊपर भैया एयर है, इधर भी एयर है, और कितनी हाइट तक फ्लूइड है h, तो h2 ρ2 g इक्वल टू, अब बी पॉइंट की बात करो, ऊपर एयर है तो P0 आएगा, प्लस कितनी हाइट तक लिक्विड है h1 ρ1, तो h1 ρ1 g, तो P0 से P0 गया, g से g गया, तो आपका क्या रिलेशन आया?
H2 रो 2 इक्वल टू H1 रो 1। आया तुम्हें समझ में? तो एक ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करके लिखना कि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, देखो वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन नहीं है, अगर नॉन एक्सेलरेटिंग है तो प्रेशर एट सेम हाइट विल बी इक्वल, चाहे आपके अलग अलग फ्लूइड क्यों ना हो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। देखो प्रेशर डिफरेंस होगा तो आपका फ्लूइड मूव कर जाएगा, लेकिन क्या आपका फ्लूइड मूव कर रहा है? नहीं, मतलब सेम हाइट पे आपका प्रेशर बराबर होगा। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, सब ध्यान से सुनना। कोई डाउट है तो पूछो। आशीष भाई कोई डाउट है? हर्ष कोई डाउट है तो पूछो, ये तो अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना नो है। सर। ओके, कोई डाउट नहीं है तो ये रहा अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ये कोई ट्यूब है, और इस ट्यूब में 3 लिक्विड भरे हुए हैं। मान लो इधर H1 हाइट तक आपका जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी रो 1 है, और फिर आपका यहां से दूसरा लिक्विड है खाली यहां तक, मतलब H2 हाइट तक आपका जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी रो 2 है, और फिर आपका एक तीसरा लिक्विड और है यहां तक, मान लो ये हाइट है H3, और इस लिक्विड की डेंसिटी है रो 3। तो क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन रिलेटिंग, आपको इक्वेशन निकालनी है जिसमें कौन कौन हो, H1 H2 H3 रो 1 रो 2 रो 3। तो आपको बताना है, आपको इक्वेशन निकालनी है इन सब का रिलेशन बना के। तो आपको इक्वेशन डिराइव करनी है जिसमें इन सब के बीच में रिलेशन हो। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते पता है? आप इस ट्यूब के नीचे नीचे एक पॉइंट लो ए, इस ट्यूब के नीचे नीचे एक पॉइंट लो बी, और सेम हाइट पे अगर आपका एक्सेलरेशन नहीं है तो आपका प्रेशर बराबर होता है। आप मुझे बताओ क्या इक्वेशन आएगी? सोचो सब क्या इक्वेशन आएगी। आशीष भाई लिखो सब क्या इक्वेशन आएगी। ए पॉइंट और ऊपर ओपन थ्रू एयर है, मतलब इधर भी एयर है इधर भी एयर है। सोचो क्या इक्वेशन आएगी, लगाओ दिमाग, सब सबका आंसर आना चाहिए। हिमांग भाई क्या आंसर आया इसका? ए पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा उतना ही बी पॉइंट पे। तो ए पॉइंट के ऊपर देखना है तुम्हें खाली। तो ए पॉइंट के ऊपर एक तो एयर है पी नॉट, और ए पॉइंट के ऊपर खाली एक ही लिक्विड है, H1 में रो 1 लिक्विड पड़ा हुआ है, तो H1 रो 1 जी। अब बी की बात करते हैं। तो बी पॉइंट के ऊपर ऊपर एयर तो है, तो पी नॉट आ जाएगा, प्लस H2 हाइट में रो 2 लिक्विड है, तो H2 रो 2 जी, और H3 हाइट में रो 3 लिक्विड है, तो H3 रो 3 जी। तो ध्यान से देखो, आपका पी नॉट से पी नॉट गया, आपका जी 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 गया, ताकि क्या इक्वेशन बनी, H1 रो 1 इक्वल टू H2 रो 2 प्लस H3 रो 3। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर अब इसमें ये डाउट आ रहा है, आप वापस एक्सप्लेन कर दो। कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है। कोई डाउट है रानू? कोई डाउट है? हिमांग, विदुषी, कोई डाउट है कि तुम्हें समझ में आ गया? अगर इस ट्यूब की एक साइड बंद हो तो भी यही आएगा? नहीं, अगर मान ले तुमने एक साइड बंद कर दी, मान ले इधर, तो फिर तुम पी नॉट नहीं ले सकते। अगर मान ले पहले से एक साइड बंद है, मान ले ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है ना, अगर मान ले यहाँ पे हवा भरी हो तो बात अलग है। अगर मान ले ये बंद है और मान ले तुझे क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ वैक्यूम है, तो फिर तुम इधर पी नॉट नहीं लिख सकते। पी नॉट कब आएगा? जब ओपन टू द एयर होगा। ओपन टू द एयर होगा, या फिर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैंने एक ट्यूब ली और फिर मैंने कवर किया,
तो जब आपने बाद में कवर किया तो हवा तो पहले से ही भर गई थी ना अंदर। अगर मान लो वो बोले कि मैंने ट्यूब ली, हवा निकाल के कवर किया, तो फिर पी नॉट नहीं आएगा। ठीक है, ओके कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट लिखो तुम अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या? देखो, तुम सब एक चीज ध्यान से समझना। एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग जनरली इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे। एनीवेज, अब तुम एक चीज समझना। सपोज करो कि ये कोई ट्यूब है और मान लो कि इस ट्यूब में आपका फ्लूइड भरा हुआ है। लाइक इस पूरी ट्यूब में आपका फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये पूरी ट्यूब आपकी भरी हुई है। मान लो इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 और इस पूरी ट्यूब में फ्लूइड भरा हुआ है। और अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं इधर से 2 लीटर फ्लूइड और डालूं तो बताओ इधर से कितना फ्लूइड बाहर निकलेगा? सब सोचो अपने दिमाग में एक बार। ये पूरी ट्यूब भरी हुई है, इसमें कोई भी जगह खाली नहीं है। अब मैं इधर से 2 लीटर फ्लूइड और डालूं तो आप मुझे बताना कि इधर से कितना फ्लूइड बाहर निकलेगा। सोचो, हर्ष क्या आएगा इसका आंसर? अगर ये पूरी ट्यूब 2 भरी हुई है, इससे 2 लीटर ही बाहर आएगा, है ना? क्योंकि पूरी ट्यूब भरी हुई है, तो आपने जितना फ्लूइड अंदर डाला उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा, है ना? आपने जितना वॉल्यूम अंदर डाला उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो सपोज करो कि इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और मैं यहां से छोटा सा डिस्टेंस ΔX1 में जितना फ्लूइड है उसको आगे खिसकाता हूं, मतलब इधर। तो कितना वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितना है A1, हाइट कितनी है ΔX1। तो अगर मैं इतना पानी आगे खिसकाऊंगा तो मान लो कि यहां से ΔX2 हाइट में जितना पानी था वो बाहर निकल गया, लेकिन आपने जितना फ्लूइड अंदर डाला उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो बाहर कितना फ्लूइड निकलेगा? ध्यान से देखो, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A2 और इधर हाइट कितनी है ΔX2। वापस तब ध्यान से सुनना, अगर इस ट्यूब में पानी भरा हुआ है, अगर मैं इसमें इतना पानी और डालूं तो यहां से कितना पानी बाहर निकलेगा? A2X2। लेकिन आप जितना वॉल्यूम अंदर डालोगे उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। तो A1 ΔX1 किसके बराबर है? A2 ΔX2 पे। आप दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करो तो ΔX1 अपॉन टी क्या होगा? ये आ जाएगा A1V1 क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। इधर क्या आ जाएगा? A2V2। लिखो अपनी कॉपी में, ये है तुम्हारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलती है कि जितना फ्लूइड ट्यूब के अंदर जाएगा उतना ही फ्लूइड ट्यूब के बाहर आएगा। तो मान लो कि आपकी कोई ट्यूब पहले से भरी हुई है और अगर मान लो मैं इधर से 1 लीटर पानी अंदर खिसकाता हूं तो यहां से कितना बाहर निकल जाएगा? 1 लीटर। तो मैंने यहां पे छोटा सा वॉल्यूम लिया, इधर छोटा सा वॉल्यूम लिया, इन दोनों वॉल्यूम को बराबर करके टाइम से डिवाइड किया तो A1V1 इक्वल टू A2V2। लिखो अपनी कॉपी में, यह है तुम्हारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो। और अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है वो मैं तुम्हें यूज करना सिखाऊंगा। एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब इसका मतलब तुम समझना, इस इक्वेशन को आप यूज करना समझना। सपोज करो कि ये कोई ट्यूब है और आपको दे रखा है कि इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 मीटर स्क्वायर और आपको दे रखा है कि इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 मीटर स्क्वायर और आपको बोल रखा है कि इधर से एक फ्लूइड अंदर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि यहां पे फ्लूइड बाहर किस वेलोसिटी से निकलेगा। तो आप क्या लगा सकते हो? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1V1 इक्वल टू A2V2। तो यहां पे एरिया कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 10, तो 2 इंटू 10
वहां पे एरिया कितना है 4, वेलोसिटी कितनी है v2, तो v2 कितना आ जाएगा 20/4, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि जितना फ्लूइड अंदर जाएगा उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा, क्योंकि फ्लूइड आपका चल रहा है और आपकी ट्यूब पहले से भरी हुई है, तो अंदर नए फ्लूइड की जगह ही नहीं है, तो जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो A1V1 इक्वल टू A2V2, और याद रखना इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोलते हैं। तो कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम फ्लो रेट, तो एरिया इनटू वेलोसिटी, लिख लो अपनी कॉपी में। तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, कितना एरिया है, मतलब ये एरिया कितना है और यहां पे किस वेलोसिटी से फ्लूइड अंदर जा रहा है, तो A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये क्या होता है तुम्हारा वॉल्यूम फ्लो रेट। और किसी भी ट्यूब में जो पहले से भरी हुई है, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब तुम्हें करना है, एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये एक ट्यूब है और इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और यहां पे फ्लूइड जा रहा है V1 से। फिर यहां पे ट्यूब का एक पार्ट हुआ और मैंने देखा कि यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, यहां पे फ्लूइड निकल रहा है V2 से, और मैंने देखा कि यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3 है, यहां पे फ्लूइड निकल रहा है V3 से। तो आपको बताना है कि इन सब के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो याद रखना, जितना फ्लूइड अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो आप मुझे बताओ कहां से अंदर जा रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, तो कौन सा फ्लो रेट अंदर की तरफ है A1V1, कहां से बाहर निकल रहा है यहां से, तो यहां से क्या रेट होगी A2V2, और यहां से बाहर निकल रहा है तो यहां से क्या रेट होगी प्लस A3V3। तो ये इसकी इक्वेशन है। तुम्हें समझ में आया? अगर मल्टीपल ट्यूब्स इस तरीके से कनेक्टेड है तो उन ट्यूब्स के बीच में रिलेशन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नो डाउट सर। पक्का? कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। जो फ्लो रेट अंदर की तरफ जाएगी वही फ्लो रेट बाहर की तरफ भी होगी। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, और कोई डाउट नहीं है तो अगली इक्वेशन तुम्हें लिखनी है। तो डायग्राम है ये, आपका एक ट्यूब है, एक पार्ट इधर जा रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा है, एक पार्ट ऐसे है, और मैं तुम्हें बोल रखा है कि यहाँ पे एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, यहाँ का एरिया A2 है, ध्यान से देखना, वेलोसिटी अंदर की तरफ है, यहाँ पे एरिया A3 है और वेलोसिटी बाहर की तरफ है, यहाँ पे एरिया A4 है और वेलोसिटी बाहर की तरफ है। तो आप मुझे बताओ कि इन चारों में क्या रिलेशन होगा। जो फ्लो रेट अंदर की तरफ है वही फ्लो रेट बाहर की तरफ होगा। तो आप मुझे बताओ कि इन चारों में क्या रिलेशन होगा। A1V1 is equal to A4V4। नहीं नहीं, जितना फ्लूइड अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। तो यहां से भी अंदर आ रहा है, यहां से भी अंदर आ रहा है, तो कितना अंदर आएगा A1V1 प्लस A2V2, और यहां से भी बाहर जा रहा है, यहां से भी बाहर जा रहा है, तो कितना बाहर जा रहा है A4V4 प्लस A3V3। ये आपका आंसर है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इन दो जगह से आ रहा है, इन दो जगह जा रहा है, तो जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो आप इन दोनों को बराबर कर दो। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछो कि सर आपने ये इक्वेशन कैसे लिखी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। समझ में आया विदुषी? पूरे का एक साथ लिखा जाता है, ऐसे अलग अलग आपको थोड़ी पता है कि यहां से यहीं जाएगा, थोड़ा इधर भी तो जा सकता है। वंश कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। कोई भी डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, बायोन फोर्स हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ बोलता है कि इन ए फ्लूइड, अगर किसी फ्लूइड में if pressure is increased at one point, if pressure is increased at one point, आप किसी एक पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाओ, it will transmit
इट विल ट्रांसमिट इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली, और सब डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। इट विल ट्रांसमिट इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली। तो इन ए फ्लूइड, किसी फ्लूइड के अंदर आप एक पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाओ। इन ए फ्लूइड इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट वन पॉइंट, इट विल ट्रांसमिट इन ऑल द डायरेक्शंस इक्वली। वो सब तरफ कितना होता है, सब तरफ वो बराबर ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, लिखो इसको अपनी कॉपी में। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई एक कंटेनर है और यहां पे आपका एक ट्यूब है, यहां पे भी आपका मतलब यहां से भी पानी बाहर निकल सकता है, यहां से भी पानी बाहर निकल सकता है, और मान लो कि यहां पे ऊपर एक और कंटेनर है ना। मान लो कि मैं यहां पे पानी का प्रेशर बढ़ाऊं, इस जगह मान लो मैं प्रेशर बढ़ाऊं, तो तुम अगर चेक करोगे ना कंटेनर के अंदर, तो अगर आप यहां पे भी प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका यहां पे भी बढ़ेगा, यहां पे भी बढ़ेगा, यहां पे भी बढ़ेगा। तो फ्लूइड में अगर आप किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लगाते हो तो वो प्रेशर सब तरफ बराबर ट्रांसमिट हो जाता है। ये नहीं कि किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर बढ़ाओ तो वो सब डायरेक्शन में क्या होता है, बराबर ट्रांसमिट हो जाता है। अब इस कंसेप्ट को यूज कैसे करते हैं, मतलब इस कंसेप्ट का मतलब क्या है कि इन ए फ्लूइड इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट वन पॉइंट, इट विल ट्रांसमिट इन ऑल डायरेक्शन इक्वली। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये सपोज करो कि मेरे पास एक ट्यूब है। सपोज करो कि मेरे पास एक ट्यूब है, एक सेकेंड ना, इस तरीके से, और मान लो कि ये ट्यूब है, और मान लो कि इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो इसके अंदर आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो इधर आपका एरिया है A1, इधर आपका एरिया है A2। ठीक है, और मान लो यहाँ पे ये किसी प्लेट से कनेक्टेड है, और मान लो यहाँ पे भी ये किसी प्लेट से कनेक्टेड है। अगर सपोज करो, देखो अभी राइट नाउ सब सही है, दोनों तरफ बराबर हाइट है। सपोज करो कि मैं इधर फोर्स लगाता हूं F1, तो आपका इधर कितना प्रेशर जनरेट होगा, आप मुझे बताओ। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये प्रेशर आपका इक्वली ट्रांसमिट होके कहां पहुंचेगा, यहां पे। तो यहां पे कितना प्रेशर पहुंचा P, एरिया कितना है A2, तो इस प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा F2, और वो कैसे निकालेंगे, प्रेशर आपका इक्वली ट्रांसमिट होगा F2 अपॉन A2, तो P कितना था, F1 अपॉन A1। तो अगर आप किसी भी फ्लूइड में एक जगह प्रेशर बढ़ाते हो तो वो आपका इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है सब जगह। तो यहां पे आपने प्रेशर P लगाया था, तो यहां पे भी कितना प्रेशर पहुंचा, P प्रेशर पहुंचा। तो इस डायग्राम को बना के आप ये इक्वेशन अपनी कॉपी में लिख लो, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। एक बार लिखो इसको अपनी कॉपी में। एक बार लिखो इसको अपनी कॉपी में। तो फ्लूइड में अगर किसी तुम एक पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर सब जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, वो प्रेशर पहुंचेगा, और जैसे ही प्रेशर पहुंचेगा तो यहाँ पे फोर्स लगेगा और आपकी ये प्लेट ऊपर हो जाएगी। तो कितना फोर्स लगेगा प्लेट पे वो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पास्कल्स लॉ है। इसका एक क्वेश्चन कर लो आप, फिर अपन खत्म करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। क्वेश्चन ये है, सपोज करो कि ये कोई दो ट्यूब्स है। मान लो कि इधर आपकी एक प्लेट है, ये मासलेस प्लेट है, और मान लो कि अभी दोनों प्लेट सेम हाइट पे है, और अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। अंदर क्या भरा हुआ है, आपका कोई लिक्विड भरा हुआ है। और मान लो कि इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 1 मीटर स्क्वायर, और इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 4 मीटर स्क्वायर। अब मान लो अचानक मैं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, तो आपको बताना है कि इस प्लेट पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। 40 न्यूटन। कितना आएगा, हाँ सोचिए, करेक्ट आई थिंक हर्ष। सोचो, इधर का एरिया है 1, इधर का है 4। मान लो मैं अचानक 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं,
तो आपको बताना है कि इस प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा। तो आप क्या पुट करो, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो F1 कितना है 10, A1 कितना है 1, F2 निकालना है, A2 कितना है 4, तो F2 कितना आया 40 न्यूटन। तो तुम खुद ध्यान से देखो, आप 10 न्यूटन के फोर्स की मदद से 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये कहाँ पे काम आता है, ये काम आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अगर मान लो तुम्हें कार की रिपेयरिंग करनी है तो उसको ऊपर कर दो, कार सही हो जाए तो वापस उसको नीचे कर दो। तो इधर तुम छोटे से फोर्स से एक बड़ी कार को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो कोई तुम्हें पूछे कि पास्कल लॉ का एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है, तो क्या है वो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना। अच्छा ओके, तो अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक तुम्हारा बायोन फोर्स, एक तुम्हारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, एक तुम्हारा पास्कल्स लॉ। ये चारों टॉपिक तुम्हारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एक टॉपिक कराऊंगा तुम्हें, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, और उससे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम क्या है, देखो परसों मैं तुम्हें इसकी शीट नहीं भेजी थी क्योंकि मैंने ज्यादा टॉपिक नहीं कराया था। आज मैं तुम्हें इसकी काफी अच्छी शीट भेजूंगा, कंटिन्यूटी की, पास्कल्स लॉ की, आपके वेरिएशन की। ठीक है, वो तुम्हें सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो ओके यार, ये रिकॉर्डिंग और नोट्स में तुम्हें शाम तक भेजूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।